Jai Gurudev. My name is Virendra Singh. Currently I am pursuing BSc and my aim is to become IAS officer. अब मैं भारत पर एक भाषण देना चाह रहा हूँ। भारत दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में 7वां सबसे बड़ा और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अधिक आबादी वाला देश है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है और इसकी ब्रिटिश राज्य में स्वतंत्रता के बाद भारत के रूप में सार्वजनिक रूप से पुष्टि की गई थी। यहाँ 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं तथा विभिन्न बोलियाँ भी बोली जाती हैं। विविधता केवल भाषा, धार्मिक विश्वास, नस्लीय रचनाओं आदि के संबंध में नहीं, बल्कि जीवित व्यावसायिक खोज, जीवन शैली, विरासत, उत्तराधिकार, प्रार्थनाओं, जन्म और विवाह आदि के लिए प्रासंगिक अनुष्ठानों के संबंध में भी देखी जा सकती है। भारत हमारी मातृभूमि है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश की उन्नति और विकास के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि हम अकेले व्यक्ति के रूप में योगदान नहीं कर सकते हैं। हम में से हर एक को नवीनतम तकनीक को समझने और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए शिक्षित होने की ज़रूरत है, जो कि देश के अच्छे पहलुओं का पालन करता है। अप्रत्याशित रूप से असीमित तरीके हैं जिससे हम अविश्वसनीय भारत की छवि को बनाए रख सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। हमारा देश विशाल विविधता का देश है, जहां विभिन्न जाति, पंथ, धर्म और सांस्कृतिक प्रथाओं के और रहते हैं। इस विविधता को भारतीय समाज में सामाजिक घृणा और अराजकता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी विविधता के रूप में देखा जाता है जो हमारे समाज और राष्ट्र को संपूर्ण रूप से समृद्ध करती है। हमारे देश में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। भारत में द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय भूमि का सर्वोच्च न्यायालय है। सरकार ने डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं। भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, एक विविध अर्थव्यवस्था और सरकार की एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। भारत भौगोलिक क्षेत्र के मामले में दुनिया का 7वां और 1.3 बिलियन से अधिक लोगों की आबादी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत हाल के वर्षों में 7% से अधिक की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। भारत कृषि, विनिर्माण, सेवाओं और प्रौद्योगिकी सहित कई प्रकार के उद्योगों के साथ एवं विविध अर्थव्यवस्था है। भारत त्योहारों की भूमि है और प्रत्येक त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है, जो इसकी वास्तुकला, संगीत, नृत्य और कला से परिलक्षित होते हैं। भारत योग और ध्यान का भी जन्म स्थान है, जो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया है। भारत ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। जबकि भारत कई चुनौतियों का सामना करता है, सरकार उन्हें संबोधित करने और अपने लोगों के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए उपाय कर रही है। धन्यवाद। कुमार पांडे है। आज मैं आप सबके सामने एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका विषय है भारत। सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। आज मैं भारत देश पर 2 शब्द कहूँगा। आशा करता हूँ कि यह आपको पसंद आएगा। भारत एक महान देश है। भारत देश का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। भारत एक सबसे प्राचीन संस्कृति वाला देश है।
यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के लोग इसे माँ कहकर पुकारते हैं। यह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत देश दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह एक प्रायद्वीपीय देश है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत का झंडा तिरंगा है, जिसके सबसे ऊपर केसरिया रंग जो साहस और बलिदान का प्रतीक है, बीच में सफ़ेद रंग जो सच्चाई एवं शांति का प्रतीक है और अंत में हरा रंग जो संपन्नता को दर्शाता है। इसके बीच में एक अशोक चक्र होता है जो नीले रंग का है, जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं जो समय के 24 घंटों को दर्शाती हैं। भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पर्यटन की दृष्टि से भारत एक काफ़ी सुंदर देश है। हर वर्ष असंख्य लोग विदेशों से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। भारत हमेशा से ही अतिथि देवो भव को मानता है। इस देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इसके बाद इस देश पर कई देशों की नज़र पड़ी और इस देश पर कई हमले हुए। भारत की राजधानी दिल्ली है। मुंबई को इसकी आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहने के बाद 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। कई मुग़ल शासकों ने इस देश पर हमले किए और इसे लूट कर ले गए। मुग़लों के बाद अंग्रेज़ों ने इस देश पर आक्रमण किया और इसे अपना गुलाम बना लिया। कई लोगों ने अपने और अपने परिवार की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। इस आज़ादी के पीछे उनके और उनके परिवार के बलिदान निहित है। आज हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं वो कई महापुरुषों के बलिदान की देन है। इस देश में कई महापुरुष हुए हैं जिनके नाम कुछ ये हैं: भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और ना जाने कितने महापुरुष हुए हैं जिनके बलिदान के कारण आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में सभी धर्मों और जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर सभी धर्मों को समानता का अधिकार प्राप्त है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत में इसे अपना लिया गया। भारत के हर राज्य की अलग संस्कृति, वेशभूषा और खान पान है। यहाँ पर 121 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। माना जाता है कि यहाँ 2-2 कोस की दूरी में पानी बदलता है और 4-4 कोस की दूरी में भाषाएं बदलती हैं। हम सभी भारतीय हैं। हमें अपने भारत देश पर गर्व होना चाहिए और हमें इसके विकास और सुरक्षा के लिए हर संभव योगदान देना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना यह भाषण समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।